हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 13 टेक्नोमेट्री एडिटिव्स में CBSE RS अग्रवाल में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13B में क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, देखिए सॉल्यूशन क्या है। ए क्यूब इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और बी क्यूब इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कॉसेक थीटा होता है 1/sin साइन थीटा, तो ए क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पर आप कॉसेक थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1/sin साइन थीटा, 1/sin साइन थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो आपका क्या बन गया, ए क्यूब इक्वल टू 1 माइनस साइन और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। अच्छा, आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉज स्क्वायर थीटा के, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं कॉज स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। अब देखिए ए क्यूब इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप क्या लिख देते हो, बोथ साइड क्यूबिंग, राइट। बोथ साइड क्यूबिंग, तो क्या बन गया, देखिए क्यूबिंग हो गया, ये हमने क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड। अब क्या बन गया, अब इस क्यूब को आप हटाते हो तो क्या बन जाता है, ए की पावर 3 × 1/3 इक्वल टू कॉज स्क्वायर इंटू 1/3 थीटा अपान साइन, अब क्या हो जाएगा 1/3 थीटा। अब देखिए 3 कट गया आपका, तो क्या बचा यहाँ पर, ए इक्वल टू 2 बन जा 2/3 थीटा अपान साइन 1/3 थीटा। ये तो हो गई आपकी वैल्यू ए की। सेम अकॉर्डिंग ऐसे ही वैल्यू आप बी क्यूब की निकालते हो, राइट। बी क्यूब को भी आप सेम टाइम क्यूबिंग कर लेते हो। देखिए बी क्यूब इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो आप क्या लिखते हो, बी क्यूब इक्वल टू सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाता है 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लाई कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो क्या बन गया ये, बी क्यूब इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आप क्या लिख देते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो क्या बन गया ये, बी क्यूब इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप क्या लिखते हो, बोथ साइड क्यूबिंग, बोथ साइड क्यूबिंग क्या बन गया, बोथ साइड क्यूबिंग, देखिए ये बोथ साइड आपका क्यूब हो गया, राइट। तो क्या हो गया, b की पावर 3 × 1/3 इक्वल टू साइन की पावर 2 × 1/3 थीटा अपान कॉस 1/3 थीटा। तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, b इक्वल टू साइन की पावर 2 बन जा 2/3 अपान कॉस 1/3 थीटा, राइट। ये तो हो गई वैल्यू आपकी b की, राइट। अब आप क्या करते हैं, पहले आप इस इक्वेशन में यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके अंदर सबसे पहले आप टेकिंग नाउ द LHS, नाउ टेकिंग LHS ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बन जाता है, ए की पावर 4 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी की पावर 4, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या कर लिया, ए की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया बाहर साइड पे, तो क्या बन गया, ए की पावर 3 ब्रैकेट में क्या बचा, ए
बी स्क्वायर प्लस इसके अंदर हमने बी की पावर 3 कॉमन ले लिया, क्या हुआ ए स्क्वायर और बी, राइट। अब इसकी जगह पे ए की पावर 3 की जगह पे पहले ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया ये cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा का होल क्यूब, राइट। इन द ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, ए की जगह पे आपने लिख दिया cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, ये तो हो गई ए की वैल्यू, बाई मल्टीप्लाइंग बाई बी की वैल्यू कितनी दी गई है, साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा, ये हो गया स्क्वायर, राइट। ऐसे ही ये हो गया, अब बी क्यूब में इस टाइप से आप ले लेते हो, क्या बन गया, बी की वैल्यू आपने क्या पुट करी, यही वाली पुट कर दी, क्या हो गया साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा का होल क्यूब, राइट। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप पुट कर देते हो, ये वैल्यू, तो क्या बन जाता है cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू यही लिख दिया, साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा, राइट। अब देखिए इसको आप क्या करते हो, ब्रेक कर देते हो, क्या हो गया cos 2/3 इंटू 3 थीटा अपॉन साइन 1/3 इंटू 3 थीटा, राइट, इक्वल टू, इसको भी आप कर लीजिए, इक्वल टू नहीं है तो ब्रैकेट में है cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, साइन 2 2 ज़ा 4/3 थीटा अपॉन cos 2 1 जा 2/3 थीटा, इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए ऐसे ही, तो क्या बन गया साइन 2/3 इंटू 3 थीटा अपॉन cos 1/3 इंटू 3 थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आप क्या शो करते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4/3 थीटा अपॉन साइन 2 1 जा 2/3 थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा, राइट। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और इसमें cos 2/3 ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, इसमें cos 4/, sin 2/3 ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब आपका क्या बचता है देखिए, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके अंदर क्या बन गया देखिए cos साइन 4/3, ये प्लस में है ऊपर चला गया, या तो ऐसे लिख लीजिए इंटू साइन -1/3 थीटा, राइट, ऊपर चला गया ये तो माइनस में चेंज हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में cos की पावर 4/3 थीटा मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया तो माइनस में चेंज हो गया, cos -1/3 थीटा, राइट। तो क्या बन गया ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन 4/3, ये माइनस में हो गया -1/3 थीटा, इसमें प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा, तो ये क्या हो गया cos 4/3, ये माइनस में हो गया 1/3 थीटा, राइट। अब ये क्या बन गया देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और
दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, इसको अभी सॉल्व कर लीजिए। साइन 3 तो सेम हो गया, यानी 4 - 1/3, 4 - 1/3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा है ये कॉस, ये भी वही चीज़ हो गया 4 - 1/3 थीटा। तो क्या बन गया ये, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हुआ साइन 3/3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में कॉस 3/3 थीटा, 3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और मल्टीप्लाइंग बाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइंग कॉस थीटा, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया। क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1, इसकी जगह पे हो गया 1। RHS आपका प्रूव्ड हो गया। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इक्वल टू sec a प्लस साइन ए एंड y इक्वल टू sec a माइनस साइन ए, प्रूव दैट 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। देखिए 2/x की जगह पे ये वैल्यू लिख दी x की, sec a प्लस साइन ए प्लस y की जगह पे हमने sec a माइनस साइन ए लिख दिया, y की वैल्यू sec a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट, प्लस अब इसके अंदर ऊपर x की वैल्यू पुट कर दी, sec a प्लस साइन ए माइनस, अब इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, इन द ब्रैकेट sec a माइनस साइन ए, y की वैल्यू लिख देते हैं sec a माइनस साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। सबसे पहले LHS में प्रूव कर लेते हैं इसको ना, तो क्या बन गया आपका 2/sec a, ये साइन ए कट गया आपका प्लस माइनस का, तो क्या बचा 2sec a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा देखिए sec a प्लस साइन ए माइनस sec a माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, sec a और sec a दोनों कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस के, तो क्या बचा ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/sec a का होल स्क्वायर, प्लस इसमें क्या बचा आपका 2 साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या हो गया 1/sec a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बचा साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। 1/sec a इक्वल टू होता है cos a, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं cos a का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। RHS आपका ये प्रूव्ड हो गया, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ m इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा, सो दैट स्क्वायर रूट m अपॉन n प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन m इक्वल टू 2/√1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। टेकिंग नाउ LHS, आप LHS ले लेते हो। अब आप इसके अंदर m की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए और n की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, स्क्वायर रूट m की जगह पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, n की जगह पे cos थीटा प्लस साइन थीटा,
प्लस एन की जगह पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान एम की जगह पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए किससे, कॉस माइनस साइन थीटा है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसके अंदर प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, राइट। अब देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी किसका रूप हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ऐसे कर दिया। फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कैसे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसे ही आप इसको भी लिख लीजिए, क्या बन गया ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम हो गया अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फॉर्म में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, राइट। तो ये क्या बन गया कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए ये 2 टाइम में है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी दोनों पेयर में से एक बाहर हो जाता है, तो क्या बचा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही आप इस साइड पे ले लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 पेयर बन गए, दोनों पेयर में से एक बाहर हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम हो गया, राइट। ये तो आपका ब्रेक हो गया, कट गया, तो क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन और साइन प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए कॉस थीटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डिवाइड कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा डिवाइडिंग बाय न्यूमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी आप कॉस थीटा से दोनों के अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आप डिवाइड कर देते हो, तो क्या बन गया 2 कॉस थीटा अपान कॉस थीटा अपान क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या बचा कॉस थीटा से इसको भी डिवाइड कर रहे हो, कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा आपका 2 अपान इसको आप कैसे लिखते हो ये भी देख लीजिए। कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, इसको जब आप पूरा करते हो फॉर्म में कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट में जब लेते हो तो क्या हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है ये, यानी कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कॉस थीटा को आपने ब्रेक करा तो कॉस थीटा आता है बाहर, दोनों में से एक पेयर बाहर आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ये, राइट। तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। अब आप देखिए 2 अपान स्क्वायर रूट, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा आपका 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है देखिए
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, राइट। यही क्वेश्चन आपका प्रूव करना था RHS में, राइट।